नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि का दिन, माँ दुर्गा की भक्ति का दिन और माँ दुर्गा की भक्ति के अंदर रमने का दिन होता है। दोस्तों, 9 दिनों तक यह पवित्र त्योहार मनाया जाता है और अंत के साथ महानवमी के बाद दशहरे के रावण दहन के साथ ही इस त्योहार की समाप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इन 9 दिनों के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर जप तप या अन्य प्रकार के ये उपाय आदि करता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों धन से उसका घर भर जाता है और उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर चुपके से कर लेना इनमें से कोई एक उपाय निश्चित तौर पर आपके दुश्मनों का विनाश होता है और आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिल जाती है। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों नवरात्रि के दौरान प्रत्येक पति पत्नी हो या परिवार के अंदर कोई भी सदस्य हो ये नियम बना ले कि नवरात्रि के दौरान आप आलस्य को त्याग दें। रोज सुबह सूर्य उगने के साथ ही आप सारे परिवार के सदस्य उठ जाने चाहिए और उठने के बाद आपको अपने उपाय हेतु लग जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे तो पहले यही है कि माता रानी को जो आप कलश के अंदर जल भर के चढ़ाते हैं नवरात्रि के दिनों के दौरान, सबसे पहले तो आप उसी जल को अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आपको स्नान करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिले और माता रानी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको बना रहता है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रोजाना आप सुबह स्नान करें नवरात्रि के दौरान तो माता रानी को जो जल चढ़ाया जाता है वही बाल्टी के अंदर डालने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा काम यह है नवरात्रि के दौरान रोज उठें आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी जिन्होंने माँ दुर्गा को अपनी माता माना है और उनकी ब्रह्मचारी रूप के अंदर पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने भी हनुमान जी को वरदान दिया कि नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर कोई भक्त आपकी सेवा करता है तो भी उतना ही उसे फल प्राप्त होगा, चाहे माँ दुर्गा की सेवा करो या हनुमान जी की। तो आप इस नवरात्रि के दौरान अपने आसपास आप हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पर आप जरूर जाएं और हनुमान जी को आप प्रत्येक दिन अलग अलग तरह का भोग लगाए, जैसे कि एक दिन गुड़ का भोग लगाए, दूसरे दिन लौंग का भोग लगाए, तीसरे दिन आप पान के पत्ते का भोग लगाए। इस प्रकार से आप या अपने घर के अंदर भी आप करें तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान रोज सुबह आप हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का भी जाप जरूर करें, जिससे आपकी भक्ति दोगुनी होती है और आपको आपकी पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों, इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको सुबह के समय एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप क्या करें, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह आप किसी एक छोटी कन्या, एक छोटे बालक या फिर आपके आसपास कहीं गोमाता है तो गौशाला के अंदर जाएं और आप उनके उदर शांति अर्थात कम से कम एक जने की ज़्यादा आप करते हैं तो आपका सामर्थ्य काम आएगा, लेकिन कम से कम एक जने को आप इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान रोज सुबह अन्न का दान अर्थात भोजन जरूर करवाएं। नवरात्रि के दिनों के दौरान अन्न का दान विशेष महत्व रखता है और अन्न का दान करने से आपके घर के अंदर भी सौभाग्य की और पुण्य की वृद्धि देखने को मिलती है। इसी वजह से आप इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान सुबह सुबह एक जने को तो आप भोजन अवश्य कराएं। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान वैसे तो दोस्तों हर हिंदू अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है, लेकिन आपको नवरात्रि के दिनों के दौरान माता रानी की विशेष भक्ति करनी चाहिए। तो आप 9 दिनों के दौरान आप क्या करें कि माता रानी का एक अलग दीपक जलाएं घर के अंदर, और दीपक जलाने के साथ ही माता रानी को दोस्तों पंचमेवा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। पंचमेवे के अंदर दोस्तों काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट इस प्रकार की चीज़ें आती है। तो दोस्तों यह चीज़ें आप रोज़ाना माता रानी को पंचमेवे का भोग लगाएं और उसके बाद दोस्तों प्रसाद के रूप में आप स्वयं और परिवार के सारे सदस्य इस पंचमेवे को ग्रहण करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है और माता रानी का ऐसी कृपा आपके देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा धरती भ्रमण पर निकलती है। जिस स्थान पर माँ दुर्गा देखती है कि वहाँ कोई भक्त उन्हें बुला रहा है या जिस घर के मुख्य द्वार पर माता रानी साफ सफाई आदि देखती है, वहाँ पर निश्चित तौर पर उस घर के अंदर माता रानी का प्रवेश माना जाता है। तो दोस्तों
आप भी रोजाना नवरात्रि की सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के आगे साफ सफाई रखें, गंदगी कचरा भूल कर भी नहीं रखें। और दूसरी चीज है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रंगोली रोज सुबह नवरात्रि के दिनों के दौरान जरूर बनाएं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान रोज सुबह जिस घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है वहां पर एक दिन तो माता सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर आगमन करती है और आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर स्थायी वास बना लेती है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान रोज सुबह एक उपाय करना चाहिए जो बहुत ही गुप्त उपाय है लेकिन आपके फायदे का है। दोस्तों आप क्या करें, नवरात्रि के दिनों के दौरान रोज सुबह उठें, स्नान आदि करने के बाद आप आपके आसपास कोई शनि मंदिर है तो वहां पर चले जाएं या फिर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर चले जाएं और वहां पर जाने के बाद एक पान का पत्ता लें और दोस्तों पान के पत्ते के अंदर आपको एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कुमकुम लगाने के बाद पान के पत्ते को आपको बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों बंद करने के बाद आप क्या करें, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके माथे से 7 बार ओसार लें और ओसारने के बाद आप अच्छी मनोकामना आप भगवान से मांगे, अपने परिवार के सदस्यों की शांति की कामना करें, आप समृद्धि की कामना करें और ऐसी कामना करने के बाद आप उस पान के बीड़े को आप आपके आसपास कहीं शनि मंदिर है तो वहां पर दान के रूप में चढ़ाकर आ जाएं या फिर आप आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर आप रख कर आ जाएं। और दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर जो बाधाएं थी वह अपने आप ही दूर होने लगती है और आपको सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको धन लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयत्न कर लिया उसके बाद भी धन के मामलों के अंदर आपको दुर्गति देखने को मिलती है, तब आपको रोज सुबह एक काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान रोजाना आप पूजा करते समय माता दुर्गा को आप एक इलायची का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों इलायची जिसके अंदर माता लक्ष्मी को आकर्षित करने की और माँ दुर्गा को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति पाई जाती है, तब आप क्या करें, एक इलायची का टुकड़ा लें और इसे रोजाना आप माँ दुर्गा को आप उनका प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और दोस्तों अगले दिन आप उस इलायची को लें और अपने पानी पीने का जो स्थान मटका आदि रहता है उसके अंदर आपको उस इलायची का टुकड़ा डाल देना चाहिए। साक्षात दोस्तों माँ दुर्गा को चढ़ाए गए इलायची कभी भी खाली नहीं जाती, देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि लेकर आती है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दौरान मखाने का भोग लगाना माता रानी को बहुत अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों अगर कोई माता रानी को मखाने का भोग लगाता है तो समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर से दरिद्रता अपने आप ही समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते उसके घर परिवार के अंदर कृपा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही नहीं लगाएं, आप क्या करें कि नवरात्रि की पूजा रोज सुबह करें और सुबह करने के बाद एक आपको कटोरी लेनी चाहिए। कटोरी के अंदर आप मखाने का भोग माता रानी को रोजाना आप 9, 21, 51 इस प्रकार से मखाने आपको रखने चाहिए और रखने के बाद आप मखानों के बीचों बीच में आप एक दीपक लगाएं और दीपक लगाने के बाद माता रानी से धन की या आपकी जो भी इच्छा है वह आप मांग लें। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रोज सुबह छोटी कन्याओं को या बड़े बुजुर्गों को या किसी गरीब व्यक्ति को या गौ माता को वह मखाने का प्रसाद आपको बांट देना चाहिए। ध्यान रहे कि यह प्रसाद आपको नहीं खाना है बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने का उपाय होता है, आपकी किस्मत के अंदर वृद्धि करने का और आपकी किस्मत के अंदर सौभाग्य लाने का उपाय होता है। तो आप इन मखानों को किसी अन्य को या छोटी कन्याओं को आप भोजन करवाने के बाद आप उन्हें इस प्रसाद को बांट दीजिए, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक जाती है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप एक नियम बना लें कि रोज सुबह आप आपके घर के अंदर दिया बत्ती का काम जरूर करें, अर्थात कि सुबह के समय ही आप दीपक और बाती जला दें। और दीपक और बाती जलाते समय एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप दीपक बाती जलाने वाले होते हैं आपको दीपक बाती के जूठे बर्तन भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। आप उन बर्तनों को साफ आदि करने के बाद ही काम में लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप जूठे बर्तन के अंदर भोजन नहीं करते
तो माता रानी कैसे कर सकती है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय मां दुर्गा मित्रों।